सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। या सिद्ध करने वाला तो एक दो नंबर तो फिक्स ही रहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। कोई भी संख्या रहे, √3 रहे या √5 रहे, √7 रहे, √9 रहे, सॉरी √11 रहे, ये अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको सिद्ध करने का एक ही नियम होती है जो आपको बताते हैं। अगर आप √3 सिद्ध करना सीख जाएंगे तो आप √5, √7, √2, √11 ये सब अपने से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है तो इसीलिए हम उल्टा मान लेंगे कि माना कि √3 क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसलिए क्या होगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। क्योंकि परिमेय संख्या हम मान लेते, परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या लिखे, √3 बराबर p/q। और लिखेंगे ब्रैकेट में जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या होना चाहिए, p और q एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या हो, यह मान लिए। तो चलिए ठीक है, हम पहले क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब परिमेय संख्या मैंने मान लिया तो √3 बराबर p/q होगा। और जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या माने तो अगर q 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या होगा नहीं। और p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसका HCF क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। तो हम लिख सकते हैं इसलिए √3 बराबर p/q। क्या लिखे, p/q। अब लिखना है जो q है भाग में q, यहाँ देख रहे हैं q कहाँ है, भाग में। जब भाग में से बराबर किस साइड लाते हैं, किस में चला जाता है, गुना में चला जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 q चला जाएगा। क्या आएगा, √3 q बराबर p चला आएगा। क्यों, क्योंकि जो q था बराबर किस साइड लाएंगे, गुना में आएगा। गुना में चले आया, क्या कहाँ चले आया, गुना में ले आए। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ एक √3 इंटू q का वर्ग करेंगे और इधर p है तो p का वर्ग है। दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो इसका वर्ग अलग हो जाएगा, √3 का वर्ग अलग निकाल लेंगे। और जो q है इसका भी वर्ग है, क्योंकि दोनों का वर्ग है, दोनों का वर्ग कर लिए, बराबर p² है तो p² दे दिए। उसके बाद देखना है ये स्क्वायर रूट क्या होती है, कट जाती है, सिर्फ क्या होता है, q बचा। और q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर दे दिए। और यहाँ p² है तो p² दे दिए। अब क्या करना है, जो q है, q के इधर ही रखेंगे और 3 को किधर भेजेंगे, 3 को बटा के मतलब भाग में भेजेंगे। तो यहाँ की लिख सकते हैं q² बराबर p²। जो 3 गुना में है इसको कहाँ लाएंगे, बट्टे आकर नहीं, भाग में। इधर बराबर किस साइड आएगा तो किस में चलाएगा, भाग में चलाएगा। क्या आएगा, भाग में चलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 3 जो है, 3 p² को क्या करती है, को 3 p² को विभाजित करती है, विभाजित करती है। इसलिए 3 p को भी क्या करेगी, p को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये लिख दिए, विभाजित करेगी। अब फिर मानना है, अब फिर क्या माना, अब माना p बराबर 3m। क्या मानना है, 3m मान लेना है। 3m हमें क्या है माना, अब p बराबर 3m माना है। अब लिखेंगे फिर समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं माने, इसको मान लेना है समीकरण
एक इसको मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना। लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, p का मान रखने पर जो समीकरण 1 दिया गया है उस समीकरण पहले लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या दिया गया है, देखिए समीकरण दिया गया 1 3q बराबर p दिया गया है। क्या दिया गया समीकरण 1, इसको माने थे। समीकरण पहले जो दिया गया है उस समीकरण लिख लेंगे, यानी 3q बराबर p, ये समीकरण हमको दिया गया। p के स्थान पर हमको क्या रखना है, 3m रखना है। क्या रखना है, 3m। आपको याद रखना होगा कि जो यहाँ 3m माने हैं, अगर रूट 5 देता तो हम रूट यहाँ क्या मानते, रूट 5m मानते। अगर रूट 7 रहता तो हम 7m मानते, लेकिन यहाँ क्या है, रूट 3 को हमको सिद्ध करना है, ऊपर में संख्या है, इसलिए हम p बराबर क्या माना है, 3m माना है। अब देखिए जहाँ p का मान है वहाँ जहाँ इस समीकरण में जहाँ p है वहाँ किसका मान धरेंगे, 3 यहाँ p बराबर 3m दिया है, p लूँगा क्या, p के जगह पे क्या रखेंगे, 3m रखेंगे। तो लिखना है 3 इंटू क्यू बराबर p के स्थान पर क्या रखेंगे, 3m। क्या लिखेंगे, 3m। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसका मतलब रूट 3 क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, और जो 3m है इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब जो स्क्वायर है उसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। रूट 3 का स्क्वायर अलग कर देंगे, और जो क्यू का भी स्क्वायर है उसको भी क्या कर लेंगे, अलग करेंगे। और इसका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 m स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब क्या लिखना है, जो क्यू स्क्वायर है इसको इधर ही रखेंगे, और जो 3 इधर गुना में है उसको भाग में ले जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 9m स्क्वायर बटे 3। अभी क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बटे 3m स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, इसको अदला बदली कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 3m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और अब क्या लिखेंगे, जो m स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3। क्या लिखेंगे, m स्क्वायर बराबर, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ क्या है, गुना में है। गुना में बराबर किस साइड लाते हैं, किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कि 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। क्यू क्या करती है, क्यू जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। लिखेंगे चूंकि 3 जो है किसका विभाजित करती है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। इसलिए जो है, इसलिए 3 क्यू को भी क्या करेगी, को भी विभाजित करेगी। क्या करेगी, विभाजित करेगी। क्या करेगी, विभाजित करेगी। लेकिन हमने तो माना तो इसका क्या होना चाहिए, अभिनिष्ट गुणनखंड 1, या इसका क्या होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो 3 है पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रही है, और यहाँ पे 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ये देखिए 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, और यहाँ पे 3 जो है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रही है। हम यहाँ क्या पाते हैं, विरोधाभास पाते हैं। क्या पाते हैं, विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। अतः दी गई संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम यही बात भाषा के रूप में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यही बात हम भाषा के रूप में क्या लिखेंगे, देखिए लिखते हैं कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि उपयुक्त कथन जो है, उपयुक्त कथन लिखेंगे, चूंकि उपयुक्त कथन P तथा Q उपयुक्त कथन P तथा Q में एक के अलावा 3 भी क्या है, 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए जो हमने माना था, इसलिए
हमने जो माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह हमारा माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत हुआ। अतः दी गई संख्या क्या है? दी गई संख्या यानी √3 एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने सीधी कर दिया। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल यानी दो में से दो अंक मतलब पूरा में से पूरा दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सिद्ध करने वाली क्वेश्चन है। सब अभी सिर्फ सीधी करने वाली क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करें 3 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। और 3 में से √3 भी अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। 4 + 3√5 इसको भी सिद्ध करना है। और 4 + √2 का होल स्क्वायर और 3 + √2 का होल स्क्वायर और 2 - √3 का होल स्क्वायर, ये सारे सिद्ध करना है कि क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। तो अगर √3 के स्थान पर अगर आपको 5 रहे तो जहां जहां हमने 3 दिया वहां आपको क्या करना है? 5 कर देना है और आपका क्या होगा? बन जाएगा। जैसे हमें यहाँ जहां जहां 3 वहां आपको सिर्फ 5 डालना है। इसी पर से आपका √5 और √7 और √11 जो भी है वो अपरिमेय संख्या आप सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध करें 3 + √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय। ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले उसी तरह जैसे मानते थे, जो हमको सिद्ध करना रहता है उसको हमको क्या मानना है? अपरिमेय संख्या मान लेना है। तो माना 3 + √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। माना √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए लिखेंगे 3 + √3 बराबर क्या लिखेंगे? p/q लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो लिखेंगे जहां क्या लिखेंगे? q बराबर क्या होगा? q बराबर ≠ 0 लिखेंगे। तथा p और q क्या है? p और q एक सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब आपको बताए थे जिसका क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका HCF 1 होना चाहिए। जब हम मान ली सहअभाज्य संख्या है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखना है 3 + √3 बराबर p/q। तो परिमेय संख्या मान ही लिए हैं। अब लिखना है जो ये 3 जो है आप देख रहे हैं क्या है? 3 इधर प्लस में उधर माइनस में करना है। उधर क्या किस में करना है? माइनस में करना है। 3 जो है उसको माइनस में जो 3 है इधर प्लस में उसको माइनस में करना है। तो यहाँ सिर्फ बचेगा √3 बराबर p/q - 3, ये बच जाएगा। अब इसको आपको एलसीएम लेना आता होगा तो आप ले लीजिए एलसीएम। √3 बराबर इसका एलसीएम लेगा तो q आएगा एलसीएम, और q और q में भाग दिया तो एक दाम लगेगा और 1 × p करेंगे p आएगा माइनस इसको q दाम में 3q आएगा। क्या आएगा? 3q। अब यहाँ पे देखना अभी तुरंत आपको सिद्ध करके बताए थे √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। जो p और q भागा q मतलब ये क्या है? एक मतलब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होता है? पूर्णांक होता है परिमेय संख्या। पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे या पूर्णांक से भाग देंगे, हमको क्या आएगा? परिमेय ही संख्या आती है। क्या आती है? परिमेय ही संख्या आती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। √3 क्या है? परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है तथा p - 3q/q
एक √3 एक अपरिमेय लिखना है। क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या है। तथा p-3q एक परिमेय संख्या है। क्या लिखना है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए √3 बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होते। बराबर नहीं होगा क्या मतलब? p-3q बटे q। क्यों? क्योंकि हम जानते, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में क्या होते? बराबर। आपस में बराबर नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं। यानी परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है? बराबर नहीं होते। अतः दी गई संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अतः क्या है? 3 + √3 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन क्या है? 3 में यहाँ देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन क्या है? 3 में √3। सिर्फ इधर जो -√3 है इसको उधर करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन मतलब विद्यार्थियों को दिक्कत करता है, माइनस आ गया इसीलिए दिक्कत करता है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 - √3 क्या कह रहा है? 3 - √3 एक सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो है उसको लिख लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। लिखेंगे माना 3 - √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या सब में मानना है। जो भी सिद्ध करने वाला चीज रहे तो मान लेना है 3 - √3 एक परिमेय संख्या। जब मान लिए परिमेय संख्या तो लिखेंगे, इसलिए 3 - √3 बराबर p/q लिख लिए। जब p/q लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे जहां ये बात जितना लिख रहे हैं इसमें ये जो लिख रहे हैं इस सब में लिखना है, कॉमन चीज है। जहां q बराबर ≠ 0 तथा p और q क्या हो? एक सहाभाज्य संख्या हो। तथा p और q एक क्या हो? एक सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो? सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो? एक सहअभाज्य संख्या हो। क्या होना चाहिए? एक सहअभाज्य संख्या मतलब है पी क्यू क्या है? एक सहअभाज्य मतलब एक जिसका क्या होना चाहिए? HCF एक होना चाहिए। जब ये मान लिए थे, लिखेंगे 3 - √3 बराबर p/q। माने क्या? माने p/q। अब इसके बाद क्या करना? जो 3 है इधर, इसको 3 कैसे करना? या आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो -√3 है, -√3 छोड़ दिए, तीनों को उधर ले जाइए। इधर क्या बचेगा? -√3 बच जाएगा। तो आप इधर क्या लिखिएगा? p/q। जो इधर 3 प्लस में, इधर क्या जाएगा? माइनस में चला आएगा। तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? माइनस से ही गुना करना पड़ेगा दोनों साइड। क्योंकि अगर माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस से ही गुना पड़ेगा। इधर माइनस भी गुना कर दिए, √3 आ गया। फिर इधर भी क्या करना पड़ेगा? माइनस से ही गुना करना पड़ेगा। p/q -3 है तो इसे भी माइनस गुना करना पड़ेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? √3 इधर बच जाएगा। √3 बराबर, तो ये जो p जो प्लस में है माइनस में चला आएगा। जो प्लस में माइनस क्या होता है? प्लस होता है। √3 प्लस में चला आएगा। क्या जगह? प्लस में चला आएगा। तो अब आपके लिए आसानी हो गया कि यहाँ क्या बचा है? -√3 नहीं बचा है। आप प्लस √3 फिर उसी तरह बन जाएगा कि हम हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय क्या है? संभव नहीं है। इसलिए दी गई संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो p/q क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक में कोई भी संख्या जोड़ेंगे क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। और हम जानते हैं पूर्णांक क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए लिखेंगे चूंकि √3 एक क्या है? चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। चूंकि √3 एक अपरिमेय से, अभी तुरंत आपको सिद्ध करके बताए थे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और p/q + 3 एक परिमेय संख्या। एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या
एक क्या है, परिमेय संख्या लिखेंगे। इसलिए परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय या परिमेय बराबर और परिमेय क्या होता है, संभव नहीं है। परिमेय बराबर और परिमेय क्या है, बराबर, परिमेय बराबर और परिमेय क्या है, संभव नहीं है। क्या है, संभव, मतलब ये वो परिमेय बराबर नहीं होता है। क्या होता है, परिमेय बराबर और परिमेय नहीं होता है। अतः दी गई संख्या क्या है, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या क्या है, अतः दी गई संख्या, यानी अतः दी गई संख्या, कौन दी गई संख्या, 3 में से √3 एक क्या है, एक परिमेय सॉरी एक और क्या है, और परिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है, क्या सिद्ध करना है। मतलब 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या, जो सिद्ध करना था उसको हम पहले क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि 4 + √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको मान लेते हैं। 4 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। मान लेंगे माना 4 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया 4 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 4 + √3 बराबर p/q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या माने p/q लिखेंगे जहां p और q जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q एक क्या है, सहाभाज्य संख्या। क्या लिखना है, p और q एक सहाभाज्य संख्या। जब सहाभाज्य संख्या हो गया तो अब क्या लिखेंगे, 4 + √3 क्या है, बराबर p/q। और जो 4 इधर है उस पार करेंगे, क्या आएगा, 3√5 बराबर p/q। और जो 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 किस में है, 3 है गुना में, बराबर उस साइड भेजेंगे किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, √5 बराबर p/q जो है, यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, गुना में है, क्या आएगा, भाग में आएगा, -4 आएगा। क्या आएगा, -4 आएगा। अगर आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं √5 को परिमेय संख्या है, p/3 -4 क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय बराबर और परिमेय संभव नहीं है, अतः दी गई संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसका एलसीएम लिख सकते हैं, क्योंकि p और क्या है, एक पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक है। अब पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। आपका जैसा मन वैसे कर सकते हैं, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं। आप एलसीएम लीजिएगा, 3 आएगा एलसीएम, और क्या आएगा, p ही आएगा माइनस, यहाँ क्या 4 × 12q आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुना के 12q आ जाएगा। अब लिखना है, क्या लिखना है, हम चूंकि हम रूट लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या है, तथा p - 12q बटे 3q एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय, या हम जानते लिख सकते हैं, या परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय बराबर और परिमेय, या अपरिमेय बराबर और परिमेय क्या होता है, संभव नहीं है। अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है, और परिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। अतः दी गई संख्या, अतः 4 + √3 एक क्या है, 3√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। यही बात लिखना है, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिद्ध करे 4 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार नहीं, 2023 में या 2023 में और 24 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कि पहली बार यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। स्टूडेंट जो है, यह क्वेश्चन कभी, मतलब एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी जो बोर्ड है ऐसा क्वेश्चन देता है। तो आप लोग को डरना नहीं है, जो स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बता रहा हूँ
वैसे आपको करना है कि 4 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। इसे सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए पैटर्न पर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। उम्मीद है कि 2000 मतलब जो आप दीजिएगा एग्जाम आने वाली 2025 या 26 में, आपसे भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है अपरिमेय, उसको मान लेंगे अपरिमेय संख्या, लिखेंगे माना, क्या माना, माना 4 + √2 का होल स्क्वायर, क्या है, एक होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या मान लिए, क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 4 + √2 का होल स्क्वायर बराबर p/q लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं, और लिखेंगे जहां क्या नहीं होना चाहिए, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, q बराबर नहीं नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे जो दिया गया है 4 + √2 का होल स्क्वायर है, इसको आपको a + b का होल स्क्वायर पर इसको फॉर्मूला को तोड़ना है। आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, क्या होता है, 2ab होता है। इस फॉर्मूला पे हमको इसको ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, a² मतलब इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, मतलब a² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 4 है 4, b √2 है तो √2 दे दिए। उसके बाद लिखना क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाता है, प्लस स्क्वायर रूट क्या होता है, कट जाता है 2 बच जाएगा, और गुना करना 4 दूना 8, 8 √2 आएगा, मतलब 8 √2 आ जाएगा। और देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों जोड़ दिए, 16 2 कितना होता है, 18 प्लस 8 √2, ये दोनों जुड़ाएगा नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ लिखेंगे क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या का योग क्या होती है, हमेशा अपरिमेय ही संख्या होती है। इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम जानते हैं कि, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, योग मीन्स जोड़। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, क्या होती है, हमेशा अपरिमेय ही संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। आप 9th क्लास में पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, हमेशा अपरिमेय ही होती है। अतः दी गई संख्या क्या है, अतः 4 + √2 का होल स्क्वायर एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही इजी है, और सिर्फ आपको a + b का होल स्क्वायर याद रखना है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ तोड़ देना है और बाद लिखना है। हम जानते हैं कि √18 एक अपरिमेय संख्या है और 8 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अतः 4 + √2 का होल स्क्वायर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ गया होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 √2 - 3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करें। यानी हमको वही घुरा के कह रहा है कि परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। इन्हें क्वेश्चन देख के डराना नहीं है, साफ साफ कह रहा है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी मतलब क्या है, एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि, सबसे पहले क्या मानते हैं, मान लेना है, माना कि सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, मान लेना है। माना कि √2 - 3 का होल स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसलिए लिखेंगे √2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या होगा p/q होगा, होबे करेगा, जहां q क्या होना चाहिए, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तथा एवं क्या होगा, p तथा q क्या होगा, p तथा q एक सहअभाज्य संख्या होगा, एक क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या है, क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या है। और उसके बाद लिखेंगे √2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर में, देखिए अब इसको किस में तोड़ना है, a - b का होल स्क्वायर पर। अगर आपको a - b का होल स्क्वायर आता है तो आपके लिए क्या है, क्वेश्चन भारी नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, a - b का होल, यहाँ माइनस होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको याद करना है। याद रखने के बाद ये आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मतलब इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। मतलब ए स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। ए कितना है? √2। अब बी कितना है? 3। तो इसको क्या करना है? स्क्वायर रूट क्या होता है? कट जाता है, 2 बचेगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 दूना 6 √2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 6 √2। इसको गुना करने के बाद आएगा, देखिए 9 2 कितना होता है? 9 2 11 माइनस 6 √2 लिखेंगे। 11 क्या लिखेंगे? 11 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? एक परिमेय संख्या लिखेंगे। 11 एक परिमेय संख्या है। बस यही तो करना है। उसके बाद लिखना 11 एक परिमेय संख्या है। 6 √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव क्या होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। बस प्रूव हो गया। आपको इजीली 2 नंबर मिल सकता है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्या है? एक परिमेय संख्या है और क्या है? 6 √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 11 एक परिमेय संख्या है तथा 6 √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय क्या? अपरिमेय। तो कि हम जानते हैं कि तथा परिमेय यानी अगर परिमेय अपरिमेय मीन्स 6 √2 अपरिमेय का अंतर मतलब घटाव क्या होती है? हमेशा एक अपरिमेय ही संख्या। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय का अंतर मतलब क्या होता है? घटा का अंतर एक क्या होती है? एक अपरिमेय ही संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अतः दी गई संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः जो दिया √2 - 3 का होल स्क्वायर एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमारी तरफ से आप जब एग्जाम में जाइएगा तो इसे देख कर जाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें लगता है जरूर पूछेगा, क्योंकि नई पैटर्न पे मतलब पूछता है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है और देखा जा रहा है कि 2023 और 24 में दोनों बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 में तो खास कर पूछा गया था और 2025 में कहीं ना पूछ दे, इसलिए आप इसे ध्यान रखना है। सिर्फ आपको A+B का फॉर्मूला तोड़ना है और A-B का फॉर्मूला तोड़ना है, बस बन जाएगा। लिखेंगे अगर क्या एक परिमेय संख्या और 6 √2 एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अतः दी गई संख्या जो दी गई है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते होंगे आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।